नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। आपके स्वास्थ्य, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन कहा जाता है। आपकी नौकरी सरकारी है, आप सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर आपके पास स्वास्थ्य नहीं तो समझिए आपके पास कुछ नहीं है। तो हमारे साथ कभी पढ़ी प्रियंका सिंह जी हैं, हमारी सहयोगी भी रही, हम लोग साथ काम भी कर चुके हैं, साथ पढ़े भी हैं, और आज के समय में एक ये बहुत फेमस यूट्यूब चैनल भी चलाती है, हेल्थ ओपीडी करके, जो कि स्वास्थ्य के से संबंधित मसलों पर जो है वो डॉक्टरों को से बातचीत करते हैं। तो इस तरह का, तो हमने कहा कि क्यों नहीं अपने व्यूअर्स के लिए हम इनसे पूछते हैं कि आखिर स्वास्थ्य का आज के जीवन में जिस तरह की दिनचर्या हो चुकी, खासकर महानगरों में, और खासकर अब तो जो सरकारी नौकरी में उनका भी जीवन जो है, मतलब क्या कह लें, बहुत खराबी है। दिन कब बॉस का फोन आ जाए, और कब पहले सब प्राइवेट नौकरी में सुनने को मिलता था कि बॉस का फोन आ गया, आप दौड़े जा रहे। आजकल तो मैं देखता हूँ सरकारी नौकरी वाले की भी जिंदगी एकदम आराम है। तो इसीलिए मैंने कहा, प्रियंका जी बहुत स्वागत है आपका अंगवानी चैनल पर। थैंक यू सो मच। तो और बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये मंच देने के लिए और अपनी बात सबके साथ साझा करने के लिए। नहीं, ये तो शुक्रिया तो आपको अभी व्यूअर्स कहेंगे जो परेशान है, जो खासकर अपनी स्वास्थ्य समस्याओं से परेशान है, और उनको चाहिए, उनको लग रहा होगा हाँ ये चंदन जी ने बहुत अच्छा काम किया कि कम से कम स्वास्थ्य के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं। तो ये बताइए, आज के समय में जिस तरह की दिनचर्या है, खासकर जो ऑफिस गोवर्स हैं, जो ऑफिस जाते हैं, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हैं, सबकी जिंदगी अब तो एक ही तरह की हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप चैनल पे इतने हेल्थ एक्सपर्ट्स को बुलाती हैं, उनसे बात करती हैं, तो आपको भी आइडिया हो ही गया होगा वो क्या कहते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है चंदन की, जो आपने कहा ना कि किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जो ध्यान शब्द है ना, हम दुनिया में हर चीज का ध्यान रखते हैं सिवाय अपनी सेहत के। अच्छा, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ये सही बात जैसे आप देखते हैं ना कि एक बहुत छोटी सी चीज है, जब आप इस दुनिया में आते हैं, कोई भी, आप हो, मैं हूँ, कोई भी बच्चा, सबसे पहला काम वो क्या करता है? बताइए मुझे, क्या है पहला काम? आप ही बताइए, आप ही बताइए। फिर भी बहुत कॉमन, एक्सपर्ट आप हैं, हम अरे मुझे लगता है ये तो सबको पता होगा, कॉमन सवाल है बहुत ही। क्या करता है कोई भी बच्चा जब पैदा होता है? सबसे पहले रोता है। उससे भी पहले कुछ करता है? उससे पहले क्या करता है? आपको पता हो तो आप कमेंट में बता दीजिए व्यूअर्स। बाकी तो एक्सपर्ट मैडम बताएंगे। सांस लेता है बच्चा सबसे पहले। अच्छा। जब तक सांस नहीं लेगा तब तक आप कहते हैं ना कि आप प्राण नहीं आएंगे आपके अंदर। अच्छा। तो ये जो सांस लेना, ये पहली चीज है जो कोई भी इंसान, कोई भी जीव, इंसान भी नहीं, कोई भी जीव करता है। और आप ये जान के हैरान रह जाएंगे कि लगभग 80 से 90% लोग सांस गलत लेते हैं। गलत लेते हैं बड़े होकर के, मतलब सांस लेने का जो तरीका है, अच्छा वो गलत है, वो गलत है। ये कितनी छोटी चीज है, लेकिन इसको हम सब नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि सांस, हमें लगता है सांस तो आ गई, ये तो अपने आप होने वाली चीज है। तो मतलब क्या सांस लेने का भी तरीका? बिल्कुल, सांस लेने का तरीका है। और अगर आप बहुत, वैसे मैं बताऊंगी अभी आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में, लेकिन अगर आप बहुत डिटेल में जानना चाहते हैं भाई तो व्यूअर्स आप देखिएगा भाई, मतलब आज मिला लीजिएगा जो मैडम बता रही हैं। हमने तो और भी कुछ सुना था, लेकिन अब एक नया चीज आके सांस कैसे सही से लें। मैं आपको मैडम जरा बताइए, सांस सही से। ये ऐसी चीज जिसको हम नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि ये किसको लगता ही नहीं कि इस पे भी ध्यान देना है। अब ये क्यों ध्यान देना है? क्योंकि क्या होता है कि जो हम सांस लेते हैं और हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, तो हमारे अंदर ऑक्सीजन कम जाती है। अच्छा। ये जो आजकल कॉन्सेप्ट चला है पिछले कुछ सालों से, मेडिटेशन कीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए, जितने भी आप ठहराव के साथ सांस लीजिए, ये इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ही है। सारे प्राणायाम, सारा आपका मेडिटेशन, सारा डीप ब्रीदिंग आपके सांस पे बेस्ड है। हाँ, जुड़ी तो सब यहाँ तक कि आप एम्स में भी, एम्स जैसे इंस्टीट्यूट में, जिसका कि कोई क्वेश्चन ही नहीं है मतलब उसकी ऑथेंटिसिटी पे, वहां पे भी रिसर्च हुई है। अभी रिसेंटली एक रिसर्च पब्लिश हुई है जिसमें ये पता चला है कि जब आप सांस लेते हैं सलीके से, मतलब मध्यम तरीके से सांस लेते हैं, डीप ब्रीदिंग करते हैं, एमआरआई की गई है बकायदा, और उस एमआरआई में दिखा है कि आपके ब्रेन की एक्टिविटी बदल जाती है उस दौरान। यानी जो हम रूटीन में ऐसे भाग दौड़ में भागते रूटीन में सांस लेते हैं, और जो हम आराम से तल्लीनता के साथ सांस लेते हैं, एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है सांस लेने का, स्लो स्टडी, यानी धीरे लेनी है आपको सांस। कहते हैं जैसे, अब एग्जांपल दूंगी मैं, कुत्ता है, हमने देखा है सब लोगों ने, बहुत तेज तेज सांस लेता है, और माना जाता है कि कुत्ते की जिंदगी छोटी होती है। अच्छा। वहीं आप जो दूसरे को जीव देखेंगे जो आराम से धीरे धीरे, पहले होता था ना भाग दौड़ जिंदगी में, भाग ये भी करना, ये भी, जो आपने शुरुआत की थी ना कि हम सबकी जिंदगी क्यों ऐसी हो गई है, उसका जवाब यहाँ पर है। हम सबको सब कुछ चाहिए, दिक्कत ही हो रही है उसमें, हम भाग भी रहे हैं, दौड़ भी रहे हैं, हमारे पास टाइम ही नहीं ना अपने लिए ना सांस लेने के लिए। आप ये करेंगे तो, कुत्ता तेज सांस लेने से जल्दी मर जाता है। हाँ, आप कभी भी प्रूव, आप जितने फैक्ट उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब भी ज्यादा सांस, अगर हम इसको आध्यात्मिक तरीके से देखें, स्पिरिचुअली अगर लिंक कर, तो कहा जाता है ना कि हर इंसान की सांस गिन के आई है।
अच्छा। आप इसे अगर हेल्थ की तरफ से नहीं जोड़ रहे हैं, आप इसको स्पिरिचुअली भी देखेंगे तो आपके सांस का कनेक्शन दिखता है। हाँ, कहते हैं कहते हैं गिन के सांस गिन के सांस आए। गिन के, तो सांस गिनने का मतलब ये कि आपने फटाफट फटाफट ले ली तो जिंदगी जल्दी खत्म हो गई। आप इसे ऐसे भी जोड़ सकते हैं। तो आप तो ठीक है? ज्यादा सांस नहीं तो ले रहे। भाई बहुत सिंपल सी बात है कि आपको आराम से सांस लेनी है, और अगर आप साइंटिफिकली देखेंगे तो उसका रीजन ये है कि ऑक्सीजन ज्यादा जाती है, हाँ। फिर आप उससे थोड़ी देर रोकते हैं, होल्ड करते हैं, और उससे ज्यादा देर में उसे निकालते हैं, तो आप कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रिलीज कर रहे हैं। सिंपल सी बात। तो आपकी जब टाइम के साथ, क्योंकि हमारी सबकी बॉडी में हजारों नहीं मतलब ट्रिलियन सेल्स होते हैं, ये सब जानते हैं, ठीक है, वो सेल्स हर दिन खत्म हो रहे होते हैं। जब आप उसको ऑक्सीजन ज्यादा देते हैं तो या तो नए सेल्स बनते हैं, या जो पुराने सेल्स जो खत्म हो रहे होते हैं वो रिजुवनेट होने लगते हैं। तो ये ऑक्सीजन का रोल है। अच्छा। दूसरी चीज आती है पानी, सांस के बाद। उसको भी हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। पानी जब प्यास लगेगी तो पी लेंगे, ऐसा भी नहीं है कि आपको पूरे दिन पानी ही पीना है, लेकिन अगर हमें प्यास नहीं भी लग रही तो भी पानी की जरूरत हमारे शरीर को होती है। इसमें दो तरह के कॉन्सेप्ट चलते हैं। कई लोग कहते हैं कि जब प्यास लगे तब पी लीजिए, लेकिन अगर आप पता चला कि भैया आप पूरे सर्दियों का दिन है, जो कि अभी आने ही वाली है सर्दियां, पूरे दिन प्यास नहीं लगी तो आप पानी नहीं पियेंगे, तो ऐसा नहीं है। तो ये भी एक चीज है कि पानी भी, या लिक्विड जिस भी फॉर्म में आप पी सके, जूस पी सके। अब जूस, क्योंकि ये ऐसे सब्जेक्ट आपने चंदन बोल दिया जिसमें कि खत्म ही नहीं होगा, आप जूस पे भी बात करेंगे। नहीं मैडम, आप तो ये बताओ, देखो हमारे जो सरकारी कर्मचारी है ना, वो ऑफिस में बॉस के डांट से या बॉस के प्रेशर में सांस बड़ी तेज तेज लेते हैं। हमने कई बार देखा है, कभी हम तो ये होता है। तो वो बताओ, सांस के अंदर धीरे धीरे लें, आराम से लें। आराम से सांस लें। सांस करके जब भी बताओ, आप करके देखिए, नहीं बहुत सिंपल है, मैं वैसे बताती हूँ करके। तो देखिए, अगर आप बहुत ऐसे करना चाहते हैं तो अपने पेट पर आप हाथ रखेंगे, आप ऐसे डीप ब्रीदिंग बिल्कुल गहरा जितना ले सकते हैं करेंगे, और जब आप रिलीज करते हैं तो आप देखेंगे कि आमतौर पर आपका पेट बाहर आना चाहिए, क्योंकि जो हमारा डायफ्राम होता है यहाँ पे, वो प्रेशर डालता है, वो बाहर आता है आपके, ठीक है। मतलब तो जब आप अक्सर रिलीज अगर डांट करेंगे दे आपका, तो आप जरा सांस आराम से लें, नहीं, आप इसे ऐसे प्रेशर में बहुत तेजी से लेना शुरू जैसे कि गुब्बारा है ना, आप इसको ऐसे समझिए, आम आदमी जिसने नहीं कभी काम किया, हेल्थ पे ज्यादा फोकस किया, गुब्बारा है। गुब्बारा में जब आप हवा भरते हैं तो वो फूलता है, तो वही से तरीके से जब आप सांस लेते हैं तो आपका जो ये पोर्शन, लंग्स वाला हिस्सा ही फूलना चाहिए, और जब आप रिलीज करते हैं तो वो ऐसे हो जाना चाहिए। आप जैसे हाथ पर रख के देखेंगे तो आप देखेंगे, हाँ, ये डायफ्राम जिसको कहते हैं कि ये आपका पूरा खत्म होगा तो ये जाना चाहिए। ये तो हुआ सांस की एक बात। अब दूसरी चीज आती है तनाव। पानी भी हम लोगों ने बात कर ली। अब बहुत लंबी चैप्टर है कि खाना क्या है, सोना कैसे, सब कुछ है, लेकिन तनाव बहुत बड़ा फैक्टर है, वो हर बीमारी की वजह बनता है। ये हमारे शिक्षक साथी के लिए, जो शिक्षक साथी बिहार के, जो हम समय तनाव में रहते हैं, हमने उनको कई बार कहा है कि आप बेफालतू की खबरें इधर उधर मत देखा करिए, जो मैं बताता हूँ वो सुनिए, और अपना बीपी शुगर सब कंट्रोल में रखिए। दूसरे का यूट्यूब देखिएगा, आपका बीपी शुगर बढ़ेगा। मैं बार बार कहता हूँ। और आज हमने एक्सपर्ट मैम को हमने आज बुला लिया है, वो आपको बता रहे कैसे तनाव आपका काबू में रखना है। हम बताते हैं आपको कि आपको दूसरे को देखना क्यों है। आप देखना है तो आप कुछ अच्छा देखें ना दूसरे के। नहीं, उनको देखने दीजिए, लेकिन तनाव वाला नहीं, मैं आपको वही, तनाव वहीं से तो आता है। सोशल मीडिया आपको दे क्या रहा है? सोशल मीडिया आपको तनाव दे रहा है। मुझे कभी भी, अच्छा मैं अपना एग्जांपल आपको देती हूँ। मैं आज किसी फंक्शन में गई, मैंने वहां पे 10-12 फोटो खिंचवाए, वीडियोस बनवाए, ठीक। क्या आपको लगता है कि वो जो 50 फोटो या 10-12 तो मैंने कम ही गिन दिया? औरतें आमतौर पे बहुत सारे वीडियोस बनवाती हैं, फोटो खिंचवाती हैं, रील का आविष्कार वहीं से हुआ है। अब पहला प्रॉब्लम तो कहाँ था, आप उस मोमेंट को एंजॉय कोई नहीं करता। 90% लोग सबसे ज्यादा पहले जाते हैं, फोटो खींच रहे हैं, सेल्फी खींच रहे हैं, रील्स बन रही है। अरे भैया, जिस मोमेंट पे हो उसको देख लो, वो दोबारा नहीं आएगा, ठीक है। उस मोमेंट को नहीं देखेंगे, फिर रील में देखेंगे क्या था वहां पे। अच्छा, तो पहली चीज तो आपने जो नेचर के साथ आपका कनेक्शन है, जो एक नेचुरलिटी होती है ना, आपका कुदरत के साथ जुड़ाव होता है, जो आपको एकदम कहते हैं ना बिल्कुल नेचुरल, वो खत्म करते हैं। दूसरा आप क्या करते हैं कि आपने भैया वो 50 फोटो खींचे वहां पे, तो क्या आपने 50 डाले? नहीं, आपने 5 चुने जो बेस्ट थे, ठीक है। उस बेस्ट में भी 50, उसमें से 2 घंटा लगता है चुनने में। नहीं, उस बेस्ट में भी आप सुनिए, फिर आप उसमें फिल्टर लगाएंगे। फिल्टर लगाएंगे। अब किसी को तो नहीं पता कि 50 फोटो में से 2 फोटो जो कहीं से थोड़े भी ठीक ठाक खींच गए थे, उसमें भी ऊपर से पॉलिश की गई, तब वो डाला गया। अब लोगों को लगा यार ये तो बंदी क्या सही है यार, मैं तो इसकी जैसी नहीं दिख रही। हो गया ना तनाव बैठे बैठे। अब दूसरे बंदे ने डाला वहां पे फोटो, भैया वो तो कहीं घूमने गया। आपको भी तनाव होता है ऐसा? होता है थोड़ा बहुत, लेकिन काम कर रही हूँ, थोड़ा बहुत होता है, इंसान है आफ्टर ऑल। लेकिन क्या है कि मैं ये चीज जानती हूँ इतने लंबे टाइम हेल्थ पे काम करने के बाद, कि एक तो आपको तनाव से निकालना कैसे खुद को, एक, और दूसरा दुनिया जैसी दिखती है ना वैसी होती नहीं है। आप हमेशा मान के चलिए कि जो आपको दिखा रहा है ना ये सब कुछ, आप सोशल मीडिया पे जितने कपल्स अपने साथ ये सबसे ज्यादा ऐसे फोटोज डालते हैं, अरे किसी को अपने हस्बैंड वाइफ को सोशल मीडिया पे जाके विश करना पड़ेगा क्या? ठीक है, वो जितने लोग डालते हैं आप मान के चलिए 90% खोखले होते हैं, ठीक। बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट से मेरी बात होती है, काउंसलर से बात होती है,
नाम लेके बकायदा बताते हैं पीछे, मैं तो खैर नाम नहीं शेयर करूंगी, लेकिन मुझे नाम लेके बताते हैं कि ये फलाना सेलिब्रिटी ये हमारे पास आया था, ये फलाना बंदा जिसको आप जानते हैं, पूरी दुनिया कहती क्या, पता चला कि अंदर खाने सबके रिश्ते खोखले हैं। ठीक है, तो आपको ये करना ही क्यों है? जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक रही है टाइम पे, आपने भी देखा होगा चंदन, हम लोग सब जॉइंट फैमिली में पले बड़े हैं, हमने देखा है कि बच्चों को कितना प्यार मिलता है, बाकी सारे चाचा ताऊ मामा मामी, अब वही खत्म हो गया। ठीक है, ये भी मैं मान सकती हूँ कि महानगर की मजबूरी हो सकती है, तो वहां पे भी तो आप कनेक्शन बनाइए ना लोगों के साथ। नीचे जाएंगे 10 मिनट के लिए मीटिंग करेंगे, बैठेंगे, और पीछे आके आधे घंटे की बुराइयां करेंगे, तो भैया ये तनाव नहीं होगा तो क्या होगा? तो आप अपनी प्रायोरिटी खुद सेट करें अपने लिए, मुझे क्या चाहिए। मुझे बड़ी कार इसलिए नहीं चाहिए कि मेरे पड़ोसी के पास है, हो सकता है मुझे बड़ी कार चाहिए, उसमें बुराई भी कुछ नहीं है, पर वो मेरी अपनी चॉइस होनी चाहिए। इसलिए नहीं है कि चंदन ने खरीद लिया तो मैं भी खरीदूं, समझ रहे हैं? मतलब इस केस में ये हुआ कि भाई जो है, जो आपके पास आ रही आधिकारिक तौर पर शिक्षकों के भाग से, आप जो दूसरे चैनल जो आपके व्यूज और सब्सक्राइबर्स के लिए कुछ से कुछ खबर बना के आपको दिखाते हैं, उस पे ना जाए। जो कि मैं शुरू से कहता रहा हूँ, देखिए ये प्लेटफॉर्म है जहाँ से हमेशा सच ही चीज जाएगी, और मैंने इसी पे मेहनत की। अगर मुझे पैसा कमाना होता तो मैं राहुल मोदी इन सब पे वीडियो बनाता, वीडियो तो बना ही सकता हूँ मैं, लेकिन मैं नहीं बनाता हूँ। मुझे अच्छा लगता है शिक्षकों के लिए, शिक्षकों ने मेरा जीवन बनाया है, तो मैं शिक्षकों के लिए बनाता हूँ। कर्मचारी जिन्होंने जो देश के लिए काम करते हैं उनके लिए वीडियो बनाता हूँ। तो इस प्लेटफॉर्म पे मैं ये कोशिश करता हूँ कि वो हर हाल में ठीक रहें, हर हाल में खुश रहें, और खुश कब रहेंगे? जब उनके पास सही जानकारी पहुंचेगी, सही चीज पहुंचेगी, तभी वो खुश रहेंगे और उनका बीपी शुगर भी ठीक रहेगा। और उसी बीपी शुगर को ठीक करने के लिए आज मैंने हेल्थ ओपीडी की जो मैम है उनको पकड़ा कि भाई आप जरा बताइए हमारे व्यूअर को कि कैसे आदमी जो कर्मचारी, जो शिक्षक जो खासकर बिहार वाले, तुरंत जो तनाव में आ जाते हैं कि अब जो है केरल मॉडल आ जाएगा तो तमिलनाडु मॉडल आ जाएगा। कोई मॉडल नहीं आएगा, बिहार मॉडल ही रहेगा। बार बार कह रहा हूँ और हर बार मैं सही हुआ हूँ ना, तो आज फिर से अब इस पे आइए स्वास्थ्य। जी मैडम, तो तनाव आप बता रही थी कि तनाव कैसे हम कंट्रोल में रखें, वो बताइए। तो दूसरी चीज क्या होगी कि आपको तनाव के लिए एक नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे कि आजकल सब सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं। ठीक है, देर रात तक अपना या तो कहीं सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे होते हैं या फिर नेटफ्लिक्स पे कुछ बैठ के देख रहे होते हैं, जबकि ये सारी स्टडीज बताती हैं, जो प्रूवन है कि 90% बीमारियां आपकी ठीक हो सकती है अगर आप ढंग की नींद लेते हैं। और ढंग की नींद का मतलब क्या है कि कम से कम 7 से 8 घंटे, हालांकि इंडिविजुअल भी होता है, कई लोग कई बार 6 घंटे सो के भी अच्छा फील करते हैं, कई लोग 8 घंटे जरूर चाहिए, लेकिन फिर भी एक मोटा एवरेज, एक जो एवरेज माना हुआ चीज है वो 7 से 8 घंटे आप जो है, ठीक है। और नहीं आती अगर आपको नींद, तो आपको बहुत तरीके हैं, उसके भी एक पूरे लंबे चौड़े बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पे भी एक्सपर्ट बताते हैं, आप पूरा डिटेल में देख सकते हैं। ये बहुत बढ़िया बात है। अगर नहीं नींद आती है तो हमारा अंगवानी चैनल देखिए, इनका चैनल देखिए, हेल्थ ओपीडी देखिए, बिल्कुल। तो लेकिन इधर उधर मत जाइए। हाँ नहीं, इसमें मैं इसलिए भी कह रही हूँ कि ये नहीं कि सिर्फ आप हेल्थ ओपीडी को, इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि वहाँ पे जो भी जानकारी आपके पास आती है वो एक्सपर्ट्स के थ्रू आती है, और उसमें भी हम दावा करते हैं कि ये सिर्फ एक सलाह है, एक ओपिनियन है आपको फिट रखने के लिए, सेहतमंद रखने के लिए। अगर फिर भी आपको बीमारी कोई हो गई तो आप किसी भी गूगल से कहीं से भी ज्ञान मत लीजिए, आप अपने डॉक्टर के पास जाइए। कई लोग डॉक्टर के पास जाने से इसलिए अवॉइड करते हैं, उनको लगता है कि बीमारी पकड़ी गई तो, अरे भाई पकड़ी गई तो अच्छी बात है, टाइम पे इलाज करा लोगे, टाइम पे इलाज हो जाएगा। और अगर बाद में पकड़ी जाएगी तब तो और दिक्कत है, तो बेहतर है कि अपने को डॉक्टर से दिखा दिया समय पे। तो आप हमसे पूछ रहे थे कि तनाव के लिए, तनाव के लिए बड़ी सिंपल चीजें हैं चंदन। लोग जिस चीज को सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं ना, आप कभी जाके देखिए, मैं कहती हूँ आप नीचे उतरे आधे घंटे के लिए, सिर्फ आप अपने पार्क में जाके बैठ जाइए थोड़ी देर के लिए, करके देखिए। ये लगता है कि बड़े ज्ञानी बातें, लेकिन ये मेरा प्रैक्टिकल अपना अनुभव है कि आप थोड़ी देर अगर चुपचाप बैठेंगे, आप कभी किसी चिड़िया की आवाज सुन के देखें। खासकर ये महानगरों में इतनी भाग दौड़ है ना कि आपको सारे दिन कार की आवाज सुनाई देगी, बस की सुनाई देगी, लेकिन आपको चिड़िया की आवाज बहुत मुश्किल सुनाई देगी। सही बात। टाइम ही नहीं है किसी के पास, अपनी आवाज सुनने का टाइम नहीं, चिड़िया की आवाज कहाँ से सुनेगा इंसान। तो ये जो टाइम है ना, अपने लिए टाइम निकालें। क्या होता है कि हम लोग बचपन से पढ़ते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ, लेकिन हम लोग से कभी ध्यान नहीं दिया। और जब आप इतना लंबा टाइम बीत जाता है उम्र के बाद और काम भी कर ले, तो आपको समझ में आता है कि एक्चुअल में अगर आपकी हेल्थ ठीक है ना तो सब कुछ ठीक है। जो बीमार आदमी, उसको दुनिया में कुछ नहीं सुहाता। कभी भी आप देखिए जब बीमार होते हैं तो आपको कोई कहेगा चलिए जी मैं आपको 5 स्टार होटल ले चलूं, आप कहेंगे नहीं भाई मुझे आराम करने दो, ठीक है। कोई कहेगा हाँ मेरे को चलो आज मैं आपको घुमाने ले जाऊं, मुझे कहीं नहीं जाना, शांति से। तो बीमार जब तक आप नहीं हो, उसके लिए जरूरी है कि आप पहले अपनी सेहत का ध्यान रखें, नींद पूरी लें, खाना हेल्दी खाएं। अच्छा, आपका चूंकि जो अंगवानी चैनल है ना, ये तो आप तो भागलपुर एरिया से हैं, उसी के आसपास का। मैंने नाम उसी के रखा था, अंग प्रदेश। अब यहाँ मैं माफी के साथ कहना चाहूंगी जो भी लोग वहाँ से जुड़े हुए हैं कि मुझे किसी वहाँ पे एक बहुत ही पॉपुलर वहाँ का जो एक पोहा, वो सॉरी क्या चूड़ा और चावल है, कतरनी, हाँ तो बहुत पॉपुलर है, बड़ी खुशबू आती है। बिल्कुल मैं जानती हूँ, हाँ जानती हूँ, मैंने खाया भी है, काफी खुशबू। अरे हमारे लिए गर्व की बात है
कि हमारे इलाके का कतरनी चूरा आप जान नहीं बता हम इसलिए जानते हैं कि मेरा ससुराल बिहार से है, ठीक है, तो इसलिए मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ, बहुत अच्छा है। लेकिन अब समस्या क्या है, अब मैंने पहले कहा कि माफी के साथ, मैं माफी के साथ ही कहना चाहूंगी कि आप चावल जरूर खाएं, आप चूड़ा जरूर खाएं, लेकिन कम मात्रा में। अच्छा। अभी रिसेंटली मैं कहीं पे पढ़ रही थी कि एक छोटा पोहा नॉर्मली पोहा के फॉर्म में बनाते हैं शहरों में तो लोग, अगर आप इतना पोहा भी लेते हैं तो वो भी 5 चम्मच चीनी के बराबर उसके उसके अंदर वो कैलोरी कंटेंट होता है, कैलोरी कंटेंट। हाँ, तो बात ये कि आप खाइए कम मात्रा में, पहली बात, क्योंकि क्या होता है कि आपको पेट भरने के लिए नहीं खाना है हर चीज को, आप ठूस के अगर खा लेंगे, हमारे मोटा मोटा जो एक अगर आप आंकलन करेंगे तो आप मानेंगे कि जितनी आपको भूख लगी है 4 हिस्सों में अगर अपने पेट को बांट देते हैं तो आपको सिर्फ 3 हिस्से भरने होते हैं। हम नॉर्मली 4 भर लेते हैं। जब चौथा हिस्सा जो आपको जूसेस चाहिए होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस जो आपके खाने को पचाते हैं, अगर वो चौथा भी भर लिया तो फिर तो आप कहाँ से आएंगे, जूसेस रिलीज ही नहीं होंगे, तो वो ऑलरेडी आपका खाना पचेगा नहीं और डाइजेशन आपका गड़बड़ाएगा। पहला चीज ये। दूसरा, एक जो बहुत मैंने उस इलाके में देखा है, खाने के साथ पानी का कॉन्सेप्ट, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। खाने के साथ पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। अगर बहुत जरूरत लगती है आप 1 सिप पी सकते हैं, 2 सिप तक तो ठीक है, या आप छाछ ले सकते हैं, क्योंकि छाछ आयुर्वेद के हिसाब से एक अच्छा उसे माना जाता है कि आप उसके अगर खाने के साथ लेते हैं तो वो आपके डाइजेशन में हेल्प करता है। उसके अलावा चाय तो बिल्कुल नो है खाने के साथ। अगर आप चाय लेंगे तो आपके खाने में जो भी आयरन है, जो भी न्यूट्रिशन है, वो एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, तो बिल्कुल नहीं लेना चाय तो साथ में। दूध भी, चूंकि बहुत सारे रीजन होते हैं कि कई लोगों को ब्लोटिंग होती है, कई लोग नमक के साथ वैसे भी दूध नहीं लेना चाहिए आयुर्वेद के अनुसार, तो वो भी एक रीजन हो गया। छाछ ले सकते हैं, या अगर बहुत लगे तो आप 1-2 सिप पानी पी सकते हैं, 1-2 घूंट, लेकिन आधा गिलास 1 गिलास तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो आपके खाने को डाइल्यूट कर देगा। जब खाना डाइल्यूट हो गया तो फिर वो पचेगा नहीं, अगेन डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। तो दूसरा मिसकॉन्सेप्शन ये है कि खाने के साथ पानी जो चलता है, तो ये 2 चीजें मैंने वहां पे ऑब्जर्व की, जो मुझे लगता है जो बदलाव की जरूरत है। तीसरा है कि आप जब भी वो चीज खाते हैं तो आप उसमें न्यूट्रिशन ऐड कर लीजिए। जैसे मैं भी अपने घर में पोहा बनाती हूँ, तो मैं इतना पोहा डालती हूँ, इतनी सब्जी डालती हूँ, इतना स्प्राउट्स डालती हूँ। अच्छा। तो अगर आप उसको कैलोरी के हिसाब से देखेंगे तो कैलोरी बहुत कम हो गई, आप उसको न्यूट्रिशन के हिसाब से देखेंगे तो वो बहुत ज्यादा हो गया, फिर आपका फाइबर बहुत ज्यादा हो गया, तो आपका डाइजेशन बहुत अच्छा हो गया उसको पचाने के लिए। तो आपका एक मील ऐसा हो गया जिसमें कि आपको एक ही चीज के अंदर सब कुछ मिल जा रहा है, और टेस्ट तो अच्छा हो जाता है क्योंकि वैरायटी हो जाती है। तो आपने सब्जियां भी ऐड कर ली, तो वो भी आपको मिनरल्स और विटामिन्स वो सब मिल गए। तो कुल मिलाकर के ये है कि आपका खाना वही है, सिर्फ थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिए उसको अपने आजकल की लाइफ के हिसाब से। पहले क्यों ऐसा होता था कि पहले लोग चलते थे, भाई हमारा शरीर बना ही चलने के लिए। जब हम पैदा हुए, मतलब हमसे मतलब है, मैं मनुष्य जाति की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो कोई गाड़ी नहीं थी, कोई कार नहीं थी, तो चलता था इंसान। अब कितना चलते हैं आप बताइए? नीचे भी निकलेंगे तो भैया या तो घर में भी आएंगे तो सब अपना ऑनलाइन सारा सामान, राशन सब कुछ घर पे आ रहा है, सामान भी लेने कम से कम सामान लेने जाते थे। अब आप चलना आपके ना के बराबर है, गाड़ी निकालेंगे बाहर निकल गए, बहुत हुआ तो मेट्रो तो चले गए, फिर बाहर चले गए, जिसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी लेना है। तो आपको चलना है, तो इसलिए आपको एक तो पहले आपको डाइट थोड़ी कम करनी है, दूसरा आपको चलना है जब भी पॉसिबल हो, इवन घर में भी चलना है तो आप चलते रहिए जब भी पॉसिबल। ये नहीं सोचे कि आपने आवाज लगाई कर लिया, तो वो भी आपके लिए काम करता है धीरे धीरे। तय होता है कि हम लोग कहीं भी जाते हैं तो हम सबसे पहले मॉल के एकदम सामने, ऑफिस के एकदम सामने पार्किंग ढूंढते हैं। कोशिश करें कि थोड़ी पार्किंग दूर लें ताकि आप चल के जाएं आधा किलोमीटर। तो ये कुछ चीजें, या सीढ़ियां जहां जहां पॉसिबल हैं आप वहां सीढ़ियां, मतलब आप जितनी भी कोशिश हो चलने की कोशिश करें ताकि आपके शरीर में हरकत बनी रहे। वो कहते हैं ना, हरकत में ही बरकत है। तो आपके बरकत, ये जो हरकत आपका शरीर करेगा वो बरकत आपके स्वास्थ्य में आएगा। तो प्रियंका जी ने इतनी अच्छी बात बताई, मन तो नहीं कर रहा इस चर्चा को खत्म करने का, लेकिन क्या करें, हर चीज की सीमा होती है। तो हम इनसे कहेंगे कि अगर आपके पास समय मिले तो हम फिर जो इसको एक कंटिन्यूटी में हम इस चर्चा को जारी रखें। जो दर्शकों के कोई सवाल भी हैं, कोई खास स्पेसिफिक टॉपिक पे वो जानना चाहते हैं तो वो लिखें आपके चैनल पे। हमारी कोशिश होगी कि हम फिर से बैठे चर्चा करें, और मेरी रिक्वेस्ट है उन लोगों से कि वो हेल्थ ओपीडी पर जरूर जाएं, क्योंकि वहां जाएंगे तो शायद उनको कंटेंट जरूर पसंद आएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। क्योंकि हमारी भी पूरी कोशिश चंदन आपकी तरह यही है कि एक अच्छा कंटेंट लोगों तक पहुंचे, और बहुत ही ईमानदारी के साथ हम भी अपना काम इसीलिए कर रहे हैं कि ये नहीं है कि आप कुछ भी हिट होने के लिए कर रहे हैं। आप सिर्फ एक ऐसी, एक तरह से मेरी तो अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलता है जब लोग, मैं वहाँ पे कमेंट्स पढ़ती हूँ कि भाई आप बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से, तो मैं कहती हूँ भाई मेरी पहली तो कमाई यही हो गई। क्या है, और तो देखिए, वीडियो कोई भी कुछ भी बना सकता है, लेकिन असली संतुष्टि हमें भी उसी में मिलती है। जैसा कि प्रियंका ने कहा कि अगर आप उस पे इन्वॉल्व होते हैं, आप इन्वॉल्व होते हैं मतलब आप उस वीडियो को देखते हैं, आपको थोड़ा भी फायदा होता है तो आप तो लगता है कि चलो भाई हम जो कर रहे हैं वो आपके लिए की और वो काम हो गया। तो आपके भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट में लिखें, और वहां पे आप जो करें उसका जवाब हम दिलवाने की कोशिश करेंगे। और हम कोशिश करेंगे इस चर्चा को, जो कि काफी अच्छी चर्चा है, प्रियंका जी से बात करने का, अब मुझे लगता है आपको भी लग रहा होगा कि और ये चर्चा चलती रहे, लेकिन हम इस चर्चा को इस वीडियो में खत्म करते हैं, हम फिर जारी रखेंगे
तो आप नहीं, तब तक वाकई अगर आप चाहते हैं कि इस पे सेहत पर फिर से बात हो और डिटेल में बात हो तो आप लिखें कमेंट्स में, तो हमें समझ में भी आएगा कि वाकई इस चर्चा की नहीं कोई नहीं, सब चाहते सार्थकता हैं, रही है। सब चाहते हैं। आप देखिए अपना समय कब है, तो हम लोग उस हिसाब से टाइम बना के हम करेंगे। और व्यूअर्स के आपके भी कोई जवाब हो तो आप कमेंट में लिखो, और जैसा कि आप बिल्कुल। हमेशा चैनल के व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज ड्रॉप कर देते कर दीजिए। बाकी हमारा काम, आपका काम बस मैसेज ड्रॉप करने तक, बाकी हमारा काम हम आगे देखेंगे। तो साथियों, ये थी हमारी खास बातचीत प्रियंका सिंह जी के साथ, जो कि जिनका की परिचय मैंने बताया कि खुद का इनका हेल्थ ओपीडी चैनल भी, और वो हेल्थ के मसलों पर, स्वास्थ्य से जुड़े मसलों पर, आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में स्वास्थ्य कितना अहम है आपके लिए, उस पर वो चर्चा करते हैं। तो हमने कहा कि अपने व्यूअर्स के लिए, जो कि कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी, शिक्षक हैं, जो कि इस तनाव भरे माहौल में क्या हमें सुकून दे सकता है, क्या हमें राहत दे सकता है, क्या हमें स्वास्थ्य के फ्रंट पे हमें फायदा पहुंचा सकता है, तो हम इसके लिए प्रियंका जी से बात कर रहे थे। तो आप इसी तरह चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए, और संभव हो तो ज्वाइन भी करिए, जिससे हमको आपके लिए और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। धन्यवाद, धन्यवाद प्रियंका जी। थैंक यू सो मच। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।